अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज कल मैं आपके लिए लेकर आई थी सहरी स्पेशल, आज जो है अफ्तारी स्पेशल की ज़बरदस्त रेसिपी, चिकन मंदी की रेसिपी। ये मैंने काफ़ी बार ट्राई की है रेस्टोरेंट वगैरह पे, लेकिन मुझे जो फ्लेवर चाहिए था ना वो मिल नहीं रहा था। तो एक फ्रेंड के घर गई थी, तो उधर उन्होंने घर खाई थी तो बहुत लाजवाब थी। तो मैंने कहा कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी ये रेसिपी लाजमी लेकर अपलोड करूँगी। उनसे पूछी और उन्होंने जैसे बनाई थी तो मैं भी लेकर आई हूँ। ये ऑथेंटिक रेसिपी तो नहीं है, ज़ाहिर है वो चिकन के अंदर चावल कुक होते हैं, लेकिन ये उससे कम भी नहीं है, बहुत टेस्ट में लाजवाब है। चिकन आपने चिकन वाले को बोलना है कि चिकन के 8 पीस कर दे। 8 पीस के मतलब है थोड़े बड़े साइज़ के। उसको कट लगा लेने हैं, घर ला के अच्छे से वॉश करके सिरके वाले पानी से उसमें दही ऐड करना है। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन करनी है हमने। लहसुन अदरक शामिल किया है, नींबू का रस शामिल किया है इसके अंदर, तो एक इनफ है नींबू का रस। तो एक पूरे नींबू का रस ना अच्छे से निचोड़ के आपने शामिल कर देना। मैंने बीज निकाले हुए थे। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ना टिक्का मसाला ऐड कर दूँगी। टिक्का मसाला थोड़ी क्वांटिटी कम रखनी है। अगर आपने मसाले ऐड नहीं करने हैं, सिंपल टिक्का मसाला ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन दूसरे मसाले ऐड करने से ना थोड़ा उनमें फ्लेवर और आ जाते हैं। टिक्का मसाला में कम ही 2 चम्मच के करीब ऐड किया है। सोया सॉस ऐड की है, सराचा सॉस ऐड की है, ये एक्स्ट्रा स्पाइसी है, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड की है। तो आप इसकी जगह हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है सॉल्ट, ये खुश्क धनिया शामिल किया है ज़्यादा सारा। तो इससे ना ये एक्स्ट्रा पानी जो होगा ना जल्दी से ना चिकन का सोक कर लेगा। उसके बाद गरम मसाला हाफ़ टी स्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून के करीब। ये कश्मीरी रेड चिली है, सिर्फ़ इसका कलर लाने के लिए। और उसके बाद सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करके अब हम इसको अच्छे से मसाज करके इस पॉइंट पे थोड़ा-सा इसके अंदर ना ऑयल भी ऐड कर लीजिएगा। तो इसको अच्छे से हम ना चिकन में मसाज कर देंगे। हमने कट पहले ही लगाए थे। ये पेपरिका पाउडर थोड़ी-सी स्मोकी फ्लेवर देने के लिए और थोड़ी-सी स्वीटनेस के लिए, आपको जैसे पता है कि जो पेपरिका पाउडर है ना, वो स्वीटनेस के लिए और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यूज़ होता है। ये मैरिनेशन हमारी तैयार हो गई है। मैंने बाकी सामान भी रेडी कर लिया है, जो इसके साथ मंदी सौंफ वगैरह रेडी होनी है उसका। अभी मैंने ना कढ़ाई ली है, जो भी बर्तन ले रहा है वो ले लीजिएगा। ओवन है तो ओवन में इसको डायरेक्ट रख के बेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है और उसके बाद इसके अंदर जो है चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद अच्छे से ये देख सकते हैं इसको सेट कर दिया है। घी डालना ज़रूरी था ताकि चिकन जो है नीचे लग ना जाए, जल ना जाए। तो इसके अंदर मैरिनेशन भी सारी अंदर ही ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसको ना थोड़ी देर कवर रख के पहले तेज़ आँच पे कुक करूँगी, फिर हल्की आँच पे कुक करूँगी। तो ये जब तक ये जो है कुक हो रहा है, आप फटाफट जाके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। बड़ी मेहनत करती हूँ आपके लिए कोई भी एक रेसिपी लेकर आती हूँ प्रॉपर, ताकि आपको प्रॉपर एक रेसिपी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले। तो जो भी सर्च वगैरह करनी होती है प्रॉपर करके, प्रॉपर उसकी टिप्स सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ छोटी सी वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आती होंगी रेसिपी। तो ये इसमें जो है मैंने इसके अंदर जो है ऊपर से वो पानी भी शामिल कर दिया था। 15 से 20 मिनट में ना ये तकरीबन चिकन हमारा परफेक्ट कुक हो चुका था। जो मंदी का चिकन होता है ना उसको मैरिनेट करके ना उसके अंदर ही राइस भर के उसके स्टॉक में ही राइस कुक होते हैं और वो बिल्कुल सॉफ्ट जूसी बहुत मज़े का होता है। तो उसके लिए मैंने टिप ये यूज़ की है कि मैंने इसको कढ़ाई में ना वो यूज़ कर लिया है उसकी ऑल्टरनेट उसकी जगह। तो ये मसाला जो है बिल्कुल हमारी ना बोटियों को लगना शुरू हो चुका है। घी जो है आपको इस पॉइंट में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम इसको घी को सेपरेट करेंगे। तो इसको ऊपर से ब्रश करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि आपके अगर ओवन है तो ओवन में बना लीजिएगा, लेकिन अक्सर घरों में ओवन नहीं होता तो उनके लिए ये मैं रेसिपी दे रही हूँ ताकि वो भी इसको एंजॉय करें। बहुत टेस्टी, बहुत थोड़ी यूनिक रेसिपी हटके। तो इसको जो है अब हमने मसाला बिल्कुल ड्राई करना है, इसलिए मैंने इसका ढक्कन जो है हटा दिया है। ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं बिल्कुल मसाला बोटियों को चिपका हुआ है।
तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। मैंने वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने आपको चिकन चावलों की ना वो अलग रेसिपी दी है। नहीं तो ना आप उसी में कुछ मसाले ऐड करते ना, साबुत मसाले, जो मसाला एक्स्ट्रा बचा है घी, तो अगर आपको ज़्यादा ही वेस्ट हो जाएगा तो आप उसी में ही अपने राइस कुक कर लेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। उसमें बहुत सारे स्पाइसेस हैं। तो मैंने ना इसको ग्रिल में या फिर ओवन में, जिस तरह भी आपने इसको करना है, कलर देना है बस हमने इसको ना, अगर आप चिमटा से पकड़ के दे सकते हैं तो आपने अच्छी उसको बस कलर देना है दोनों साइडों से। और इसके ऊपर जो हमने ऑयल सेपरेट किया था वो थोड़ा थोड़ा ब्रश करते रहेंगे। वो जब ऑयल जलेगा ना आग के साथ, तो उसमें जो फ्लेवर आएगा ना, हल्का हल्का, ये देखिए मैं ब्रश की मदद से ऊपर लगा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बाजार से खा रहे हैं। बाजार से भी मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे इतनी जो इस लेवल की है ना मंदी वो नहीं मिली है। तो ये मेरे लिए तो बहुत परफेक्ट रेसिपी है, और जिन्होंने खाई है कोशिश करूँगी वो भी आपको कमेंट में बताएं कि उनको ये रेसिपी कैसी लगी थी। तो उसके बाद मैं राइस की प्रिपरेशन कर लूँगी। इसकी जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आप उसी मसाले में राइस को कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसका अलग बनाऊँगी। और जो चिकन बनाया था ना वो बहुत स्पाइसी था। अब राइस जो होंगे वो प्लेन होंगे इसके साथ। घी शामिल किया है तकरीबन हाफ कप के करीब, और उसमें एक मीडियम प्याज बारीक बारीक काट के वो शामिल कर दिया है। चिकन जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है ना, उसमें स्टॉक के अंदर चिकन के ना अंदर ही कुक होते हैं राइस। तो उसके लिए मैंने और उसका भी ऑल्टरनेट हमारे पास है। तो उसकी जगह हम बिल्कुल प्लेन राइस बनाएंगे। ये प्याज को हल्का सा मैंने भुना है, और पिंक पिंक जब हो गया ना, उसके अंदर साबुत खड़े मसाले शामिल कर दिए हैं। तो उनको भी हल्का हल्का रोस्ट करती गई साथ साथ। अभी इस पॉइंट पे ना जब गोल्डन थोड़ा सा हो गया प्याज, उसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा ऐड करके पानी ऐड कर दिया, ये इसकी है। बाकी कुछ और चीज़ें जाएंगी जो हम इसमें ऐड करेंगे। ये बिल्कुल जो है इसकी लाज़मी है लेमन, ड्राई लेमन। तो इंसानी से जो है पंसार से मिल जाते हैं। और चिकन का हमने और स्टॉक का अल्टरनेट ये निकाला कि उसका जो है चिकन क्यूब डाल दिया है, और सॉल्ट जो है शामिल कर दिया है इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। ये हमारा जो है राइस की जो है बेहतरीन राइस, इसके साथ जो कॉम्बो बनता है ना, तीखा चिकन और प्लेन राइस, साथ में ना टमाटर की सॉस, इसमें ग्रीन चिल्ली 2 ऐड कर दूंगी ताकि थोड़ा सा इसके अंदर ना फ्लेवर आ जाए। फ्रेश ग्रीन चिल्ली जब लास्ट में ऐड करते हैं ना, तो वो बहुत एक फ्रेश सा उसका अरोमा आता है, वो बहुत मज़े का लगता है राइस में। तो इसको पानी को बॉयल आने तक मैं कुक करूँगी। इसके बाद मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 गिलास के करीब ये राइस थे, 2 गिलास के करीब मैंने पहले ही माप के जो है वो पानी ऐड किया था। अच्छे से ऐड करके तेज़ आंच पे इसको करके कुक करेंगे। तो इसके बाद आपने कभी ट्राई की है तो आपने किस तरह क्या बनाते हैं, तो किस तरह बनाते हैं, तो मेरे साथ ज़रूर जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तो मैंने तो इसके लिए बहुत सर्च की है आपके लिए ये वीडियो लाने के लिए, ताकि मुझे कोई ना पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि ये हमारी कुज़ीन से थोड़ी हटके है, अरेबियन कुज़ीन है, तो इस वजह से इसको जब पानी ड्राई हो चुका है तो राइस को मैंने लगा दिया था दम। 10-15 मिनट गुजरने के बाद मैंने ढक्कन उठाया तो पानी बिल्कुल कम रह गया था। उसके बाद जो चिकन को हमने ग्रिल किया था इसके अंदर वो ऐड कर दिया है। देख सकते हो कितना खूबसूरत ऊपर इसका कलर आया है। तो चिकन ऐड कर देंगे, साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो मैं ऐड करूँगी फूड कलर। तो चिकन को अच्छे से सेट करके ऊपर फूड कलर ऐड कर दिया है। ये परफेक्ट जो है रेसिपी है आपके टेस्ट बड के हिसाब से। इंशाल्लाह आप इफ्तार के बाद इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, ज़रूर बनाइएगा। तो इस वीकेंड पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मंदी को मैंने दोबारा उसको दम पे रख दिया कुछ देर के लिए। इधर मैं इसके साथ दूसरे जो लवाज़मत पेश किए जाते हैं वो तैयार कर लूँगी। मैंने फ्राइज़ कट किए थे, उसके ऊपर सिंपल मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, अच्छे से मिक्स किया है, और इसको जो है गरम तेल में डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। तो अच्छे से कॉर्नफ्लावर लगा लीजिएगा, बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी डबल आपको बॉईल करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल नमक वाले पानी में काट के रख दें आलू। उसके बाद उनको अच्छे से ड्राई करना है आपने किसी भी ना किचन टॉवल से, और कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसको फ्राई कर लें। तो ये हमारे इसके साथ जो है पेश किए जाने वाले जो है इंजॉय करते हैं। ज़रूरी नहीं है
तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ज़्यादा जो चलती है वो मंदी सॉस है, वो भी आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये फ्राइज़ भी अच्छे लगते हैं, मंदी के साथ थोड़ा ना बैलेंस कर देते हैं पूरी डिश को। अब मंदी सॉस बनाना सिखाती हूँ आपको कि मंदी सॉस इसको अच्छा अरेबिक में ना एक इसका ख़ास डिश का नाम है, तो अगर आपको पता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। तो ये टमाटर लिए हैं, तकरीबन ये छोटे टमाटर थे, आप बड़े साइज़ के 4 टमाटर इनफ है, 3-4 मिर्चें लिए हैं। तो हाफ़ गट्टी के भी कम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया है और 1 प्याज़ है। प्याज का साइज़ आप चेक कर सकते हैं, मीडियम साइज़ का प्याज़ है, वो ऐड कर दूँगी। 1 लीमू है, उसका जो है बीज निकाल कर तो उसका रस शामिल करेंगे हम। ये बहुत टेस्टी लगती है, इसके साथ इसको ज़रूर बनाइएगा। ये बिल्कुल एक पूरा आपको मैं पैकेज दे रही हूँ रेसिपी का। इफ्तार में सिंपल आपने अगर दावत भी है तो ये एक रेसिपी बना लेंगे ना तो आपकी सब तारीफ़ करेंगे, सबको बहुत पसंद, थोड़ी डिफरेंट है। इसके अंदर जो है लहसुन के जवे डाले हैं, इसके बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन का, और नमक ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है और इसको ब्लेंड कर लिया है सिंपल। तो सिंपल इसको ये अपने पानी में ही ब्लेंड हो जाता है, टमाटर का पानी। टमाटर इसीलिए मैंने ब्लेंडर में ना पहले ऐड कर दिए थे, अगर हैंड ब्लेंडर है तो बहुत आसान है फिर। तो ये हमारी मंदी सॉस या जो भी इसको कहते हैं अरेबिक में, तो मुझे बताइएगा लाजमी कमेंट में। तो ये बन के हमारी रेडी हो चुकी है, परफेक्ट देख सकते हैं आप इसका लुक, इसकी टेक्सचर बहुत यमी है। वैसे भी जो है आप प्लेन राइस के साथ भी बना के इंजॉय करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जो ग्रीन चटनी होती है ना वो तो मस्ट ही होती है हमारे घरों में, लेकिन थोड़ा हट के आप ये सॉस ट्राई करेंगे ना राइस के साथ तो इंशाल्लाह आपको चस आ जाएगी। इधर हमारे फ्राइज़ भी हो चुके हैं रेडी, अब इनको भी हम निकालेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल ये बाज़ार जैसे बन के रेडी हुए हैं KFC वाले। तो इनको साइड में रखेंगे, ये तकरीबन आधा घंटा तक ऐसे ही क्रिस्पी रहते हैं। इसके बाद ये देखें हमारी मंदी की लुक चेक कर रहे हैं, मंदी भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने ऊपर फूड कलर डाला था। ये बहुत यम्मी, राइस ही इतने टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी बने थे कि आपको क्या बताऊँ। आप जब इंशाल्लाह बनाएंगे तो ट्राई करेंगे, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। जिसे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस रेसिपी को। तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इसको मैं ज़्यादातर जो है थाल वगैरह में सर्व किया जाता है। तो नीचे राइस रखे मैंने, ऊपर ये चिकन के पीस रखे और इसको जो है चिप्स वगैरह के साथ और अपनी मंदी सॉस के साथ इसको हम सर्व करेंगे, इंजॉय करेंगे। तो मिलती हूँ किसी ऐसी ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ। तो आप मेरी वीडियो को देखना मत भूलिएगा, मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए बहुत सर से आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।